हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का जो है वो हमें वैल्यू कहता है फाइंड करने के लिए। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले इनको जो है वो हम लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? तो लेट कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ये जो है वो हम एक्सरसाइज 2.2 में भी जो इस टाइप का जो बनाए थे, 2.1 में भी जो है वो बनाए थे। तो हम जो है वो इनमें पहले लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाय 6 है। ठीक है। अब देखिए हम जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं? ये कोस इनवर्स कोस थीटा, इनका फॉर्मूला होता है थीटा, और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। तो अब देखिए 13 पाई बाय 6, क्या ये 0 और पाई के बीच में है? तो 0 और पाई के बीच में नहीं है। तो हम जो है वो पहले इनको 0 और पाई के बीच में जो है वो लाएंगे। क्लियर? तो हम 0 और पाई के बीच में हम जो है वो कैसे लाएंगे, तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। ये हमारा कोस इनवर्स कोस, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस ये पाई बाय 6। अब देखिए भाई यहाँ पे 6 टू जा 12 पाई और ये पाई 13 पाई बाय 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस थीटा। तो ये हमारा क्या होता है? कोस 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो ये 2 पाई प्लस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, और ये हमारा 2 पाई में नो चेंज होगा, तो कोस को सेम रह जाएगा। तो ये हमारा कोस पाई बाय 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो हम जो है वो जानते हैं कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है। तो कोस इनवर्स कोस थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाई बाय 6। और ये पाई बाय 6 जो है वो हमारा 0 टू पाई है, अर्थात ये जो है वो 0 से पाई के बीच में ही हमारा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? तो y का मान हो जाएगा। क्लियर? यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था ये। अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 में जो है वो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू ये क्या है? tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 है। tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 है। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा होता है। थीटा जो है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जो है वो होना चाहिए। ये हमारा होता है tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला, ये थीटा होता है। और ये थीटा जो है वो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। क्या ये 7 पाई बाय 6 जो है वो माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 के बीच में है? नहीं है। हम इनको पहले अरेंज कर लेंगे। तो कैसे हम अरेंज करेंगे? तो सर, तो ये हमारा tan इनवर्स tan, क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं? पाई प्लस ये पाई बाय 6। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये 6 पाई प्लस पाई, तो 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये हमारा tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6, यानी कि पाई प्लस ये जो है वो थीटा, यानी कि tan 180 प्लस थीटा, ये क्या होगा हमारा? ये हमारा tan थीटा होगा। क्यों tan थीटा होगा? तो समझिए, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होता है, पाई में जो है वो नो चेंज होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? tan पाई बाय 6। क्लियर? अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? ये हमारा tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पाई बाय 6। तो ये हमारा y का मान पाई बाय 6 आया हुआ, और ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। यही इनका हमारा क्या होगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाएगा। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका थर्ड नंबर। अब इनका थर्ड नंबर देखिए, कहता है प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 बाय 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाय 7। तो आप जो है वो ये LHS से भी जो है वो लेकर जो है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? और नहीं तो जो है वो ये जो RHS से भी जो लेकर प्रूव कर सकते हैं, और ये नहीं तो LHS से भी जो है लेकर हम प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। हम जो है वो LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है? LHS में 2 sin इनवर्स, ये हमारा 3 बाय 5 है। क्लियर? अब देखिए इनको जो है वो साइन को हम जो है वो tan में जो है वो चेंज करके, और 2 tan इनवर्स x का जो है tan वाला जो है फॉर्मूला हम लगा देंगे। tan का जो है 3 को फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम इनको जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा पुट साइन इनवर्स 3 बाय 5 को हम थीटा जो है वो पुट करते हैं। साइन इनवर्स इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर ये साइन थीटा बराबर क्या होगा? 3 बाय 5 हो जाएगा। कितना होगा? तो हमारा साइन थीटा बराबर 3 बाय 5 हो गया। ठीक है? तो आप इस तरीका से भी जो है वो बना सकते हैं। एक जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लीजिए।
हम जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लिए हैं, नाम दे दीजिए ए बी सी। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, ये पी बाई एच होता है ना 3/5। तो हमारे पास ये जो है वो सबसे पहले हम बी निकालेंगे, तो बी निकालेंगे तो अंडर रूट ये क्या होगा एच स्क्वायर माइनस ये पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ये 25 और माइनस ये 9, तो ये हमारा अंडर रूट 16। तो देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा 4। बी इज इक्वल टू ये हमारा 4 निकल गया। तो हम जो है वो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये हमारा 3/4 आ जाएगा। यहाँ जो है वो देयरफॉर थीटा निकालेंगे तो ये हमारा टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। ये हमारा इतना आया हुआ है। तो देखिए ये हम यहाँ से जो है वो थीटा जो है वो साइन इनवर्स 3/5 है, ये जो है वो थीटा जो है इनके इक्वल है और ये थीटा जो है वो इनके इक्वल है। तो हम जो है वो कह सकते हैं इनके स्थान पे जो है वो ये मान हम जो है वो रख सकते हैं। तो अब जो है वो यहाँ पे लिखिए नाउ, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, तो ये हमारा 2 और ये साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे हम टेन इनवर्स 3/4 रखेंगे। तो ये टेन इनवर्स 3/4। अब हम 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा 2 टेन इनवर्स एक्स का जो है वो सिंस ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर होता है, क्लियर। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा टेन इनवर्स 2 इंटू में x का मान जो है वो 3/4 दिया हुआ है अपॉन में ये 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये हमारा 2 2 जा 4, ये हमारा टेन इनवर्स 3/2 और ये जो है वो 1 माइनस 3 3 9/16 हो जाएगा। ये हमारा टेन इनवर्स 3/2 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 16, ये हमारा 16 माइनस ये 9 हो जाएगा, क्लियर। अब जो है वो आगे ध्यान दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा टेन इनवर्स ये हमारा 3/2 और ये जो है वो ऊपर चल जाएगा। तो ये हमारा 16 और ये 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो है वो 2 8 जा हमारा जो है वो 2 8 जा 16 होता है। तो ये हमारा क्या होगा टेन इनवर्स 8 3 जा 24 बाई ये 7। देखिए बुआरे यही ना हमें जो है वो RHS में जो है वो दिखाना था, तो यही जो है वो हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। यहाँ पे जो है वो बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिएगा और यही हमारा प्रूव हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन 4 में हम जो है वो देखिए ये जो है वो साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स और ये हमारा क्या है टेन इनवर्स है। तो यहाँ पे हम जो है वो दोनों को जो है वो 10 में चेंज करके और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इनका हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस ये हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 क्या है, तो साइन इनवर्स 3/5 जो है वो ये दिया हुआ है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब जो है वो ध्यान दीजिए इनको जो है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो या फिर जो है वो पुट भी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो पुट कर देते हैं ये साइन इनवर्स 8/17 को हम जो है वो थीटा पुट कर देते हैं और साइन इनवर्स 3/5 को हम अल्फा जो है वो पुट कर देते हैं। ये हमारा इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू ये 8/17, क्लियर। अब जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लीजिए, क्लियर। साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है P/H इज इक्वल टू ये 8/17। ये हमारे पास 8 दिया हुआ है और ये 17 दिया हुआ है ABC। तो हम जो है वो पहले क्या निकालेंगे बेस निकाल लेंगे। तो B निकालेंगे तो रूट अंडर ये हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हमारा 17 स्क्वायर माइनस ये 8 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो ये जो है वह 289 होता है ना। देखिए ये जो है वह 7 का स्क्वायर 9 7 ये जो है वह 9 कैरी 4 हो गया 7 1 जा 7 7 2 जा हमारा जो है वो 14 18 कैरी 1 1 2, ठीक है। अब माइनस ये 64 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये 9 में से 4 जगह तो 5 होगा, 8 में 6 जगह तो 2 और ये 2। देयरफॉर ये B का जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 15 आएगा। B का वैल्यू कितना आएगा 15। तो ये हमारा 15 निकल गया। कितना निकल गया सर 15 निकल गया। तो यहाँ से हम जो है वो टेन थीटा जो है वो हम निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, 8/15 हो जाएगा।
8/15। देयरफॉर ये हम थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये tan इनवर्स ये 8/15 हो जाएगा। समझे नहीं? ये हम जो है वो थीटा इज इक्वल टू ये निकाल लिए हैं। अब जो है वो इनके स्थान पे जो है वो हम ये भी वैल्यू रख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ भी कर लेंगे। ये भाई साहब इस तरह चल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू ये 3/5 होगा। अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे इस तरीका से। ये हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं तो नाम जो है वो दे दीजिए ABC। तो साइन अल्फा है ना, हाँ, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो है वो P/H फॉर्मूला होता है, बराबर ये 3/5, ये 3 होगा और ये हमारा 5। देखिए यहाँ पे जो है वो ये हम जो है वो ये तो निकालवे किए हैं, तो ये हमारा जो है वो कितना निकलेगा 4। हमारा जो है वो ये B जो है वो कितना निकलेगा, B जो है वो हमारा अंडर रूट ये 5² और माइनस ये 3² कर देंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा 4। इसमें जो है वो हम निकालवे किया है ना। अब हम यहाँ से जो है वो tan थीटा निकालेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाय हमारा बेस होता है तो ये हमारा 3/4 होगा। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो tan इन ये इस साइड आएगा तो ये हमारा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो यहाँ पे लिखिए नाउ अब देखिए ये हमारा tan साइन इनवर्स 8/17 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स ये 8/15 प्लस और ये साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे अरे बुआ ये जो है वो हम ये एंगल जो है वो हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल थीटा ये हम जो है वो अल्फा ले लिया है तो हम जो है वो यहाँ पे tan अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये जो है वो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 है और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। तो हमें इनके मान के जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी अल्फा के इक्वल है, ये भी जो है वो अल्फा के इक्वल है। समझे ना? तो ये दोनों जो है वो अल्फा के इक्वल है तो हम इनके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे जो है वो tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y, इनका जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय ये 1 माइनस ये xy, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स ये 8/15 प्लस ये 3/4 अपॉन में ये 1 माइनस ये 8/15 इंटू ये 3/4 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15 और 4 का जो है एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 16 होगा। 15 से इनको डिवाइड करेंगे तो 4 8 4 जो वो 32 हो जाएगा प्लस 4 से जो डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और ये 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 है तो यहाँ पे जो है हम एलसीएम ले लेंगे तो 16 होगा। क्यों 16 होगा तो ध्यान से जो देखिए 15 ये 15 4 जो 16 होता है, 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 1 से 16 डिवाइड करेंगे 16 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस ये 24 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा कितना आएगा, tan इनवर्स 5 to 7 और ये 4 3 7 और ये 16 में 24 जाएगा तो ये हमारा 36 हो जाएगा। देखिए बुआ यही तो जो है वो हमें प्रूव करना था। tan इनवर्स 77 बाई 36, tan इनवर्स 77 बाई 36, ये हमारा क्या है RHS वाला पार्ट है। यहाँ पे RHS दे दीजिए और यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन हम LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं, 5 नंबर का है ना, तो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास है cos इनवर्स 4/5 प्लस ये cos इनवर्स 12/13 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर, तो सिंस हम जो है वो जानते हैं cos इनवर्स x प्लस ये cos इनवर्स y, इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू में y और माइनस अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये अंडर रूट ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा cos इनवर्स x इंटू में y, तो ये हमारा 4/5 इंटू में 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस ये 4/5 इनका होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस ये 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए ये हमारा cos इनवर्स ये 12 4 जो है कितना होता है 48 और 13 5 जो है वो 65 होता है माइनस अंडर रूट ये हमारा 1 माइनस 4 स्क्वायर जो है वो 16/25 और इंटू में अंडर रूट ये 1 माइनस ये 144 बाई ये 169 होगा
अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा कोस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर हम जो है एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 25 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 25, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 25 माइनस 25 को 25 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू अंडर रूट, ये हमारा क्या होगा 169/1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 169 माइनस ये 114 होगा। तो ये हमारा कोस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट 25 में 16 को हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा 9/25 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। और ये हमारा 169 में 144 को माइनस करेंगे तो ये 25/69 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो ये हमारा कोस इनवर्स क्या होगा 48/65 माइनस ये जो है स्क्वायर से जो है रूट से बाहर होगा तो 3/5, और ये हमारा 25 जो है बाहर होगा तो 5, और 169 बाहर होगा तो ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको कट नहीं करना है। आप कहेंगे सर ये दोनों कट जाएगा, कट जो है वो नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना कट नहीं करना है, कट कर दीजिएगा तो जो है वो और थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये देखिए 3 5 जा 15 अब ये हमारा 65 हो जाएगा। क्यों होगा, यहाँ पे देखिए दोनों जो है वो हमारा 65 हो गया ना, इसीलिए हम जो है वो कट नहीं किए हैं। ये हमारा कोस इनवर्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 65, ये हमारा 48 माइनस ये 15 होगा। तो ये हमारा क्या होगा कोस इनवर्स 48 में 15 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33/65 हो जाएगा। क्लियर। देखिए यही तो हमें जो है RHS वाला में जो है लाना था, तो यहाँ पे जो है वो इज इक्वल टू RHS जो है दे दीजिएगा और यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो लिख देना है। ठीक है, नहीं तो नीचे में जो है वो हेंस LHS बराबर RHS जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए इनका 6 नंबर में, तो हम LHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है कोस इनवर्स 12/13 प्लस ये हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 है। इनको हमें साइन इनवर्स 56/65 जो है वो प्रूव करना है। तो देखिए साइन के टर्म में जो है वो हमें प्रूव करना है ना, ये कोस वाला को भी जो है वो हम साइन में जो है वो चेंज कर देंगे। तो उनके लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कोस इनवर्स 12/13 को हम थीटा पुट कर देंगे। तो ये हमारा इससे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा कोस थीटा इज इक्वल टू ये 12/13। कोस थीटा बराबर इतना आ गया। अब देखिए हम जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लेंगे। क्लियर, या नहीं तो जो है ना फॉर्मूला का भी जो है वो यूज करके जो है वो बना सकते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है हमारा जो है वो कोस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ABC ये हमारा थीटा है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो ये हमारा क्या होता है B/ये H होता है। तो ये 12/13। तो सिंस B इज इक्वल टू हमारा 12 है, H इज इक्वल टू ये 13 है। हम यहाँ से पहले P निकाल लेते हैं। तो P निकाल लेंगे तो अंडर रूट ये H स्क्वायर माइनस ये B स्क्वायर, अर्थात ये 13 स्क्वायर माइनस ये 12 स्क्वायर हो जाएगा। 13 स्क्वायर 169 माइनस ये 124, ये हमारा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा देयर पर ये P का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 5। ये हमारा जो है वो कितना निकल गया 5। तो हमें जो है वो क्या चाहिए साइन चाहिए। हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो ये 5/13 हो जाएगा। तो देयर पर हम यहाँ से थीटा निकालेंगे तो साइन इस साइड आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा साइन इनवर्स 5/13 आ जाएगा। साइन इनवर्स 5/13 आया हुआ है। अब देखिए कोस इनवर्स 12/13 ये जो है ये भी इक्वल हमारा थीटा है और ये भी जो है वो इक्वल थीटा है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ हम जो है वो इनके स्थान पे जो है वो ये साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। तो ये हमारा साइन इनवर्स 5/13 प्लस और ये साइन इनवर्स 3/5, ये हमारा साइन इनवर्स 3/5 ये हो गया। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब जो हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस ये साइन इनवर्स y। इनका हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, हम जो है वो x को बाहर करेंगे तो अंडर रूट ये 1 माइनस ये y स्क्वायर। ठीक है, प्लस y को बाहर करेंगे तो अंडर रूट ये 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा साइन इनवर्स x के स्थान पर 5/13 है। ये हमारा 5/13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस ये y स्क्वायर, y का स्थान पर ये है इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 9/25 होगा। क्लियर, प्लस y का स्थान पे हमारा 3/5 है, 3/5 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x का स्थान पे ये है इनका स्क्वायर कर देंगे तो 25/169 हो जाएगा। क्लियर है,
ये हमारा इतना आया हुआ है। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा साइन इनवर्स कितना होगा 5/13। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 15, ये 15 माइनस ये 9 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हमारा 3/5 और ये हमारा 169। ये हम जो है वो 1 से जो है वो 1 से डिवाइड करेंगे तो 169, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 और माइनस ये 25 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा साइन इनवर्स क्या होगा 5/13 इंटू 25 में से जो है वो 9 जाएगा तो ये 16/25 प्लस ये हमारा 3/5, 169 में से 25 जाएगा तो ये हमारा 144/169 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा साइन इनवर्स 5/13 इंटू ये हमारा जो है वो 4/5 हो जाएगा प्लस ये 3/5 इंटू ये हमारा 12/13 हो जाएगा। ये रूट से जो है वो निकलेगा तो ये हमारा इतना आया हुआ है। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखते रहिएगा। अब ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिए बुआरे, ये हमारा साइन इनवर्स 5 तो ये जो है वो 5 4 जो है वो 20 अब ये हमारा 65 प्लस ये जो है वो 36/65 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा साइन इनवर्स, ये दोनों जो है वो जुड़ जाएगा तो ये हमारा कितना होगा ये 36 और ये 20 तो हमारा 56 हो जाएगा बाय ये 65। देखिए बुआ, यही हमें जो है वो RHS साइड में जो है वो दिखाना था ना, यही जो है वो हम दिखा दिए हैं। तो बराबर जो है वो RHS लिख दीजिएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 5 और 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7 प्रूव दैट tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स 36/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अब देखिए हम जो है वो RHS वाला पार्ट को जो है वो इनको भी हम tan में चेंज कर देते हैं, इनको भी tan में चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा इजीली प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। हम यहाँ पे RHS वाला पार्ट से हम चलते हैं। RHS में हमारे पास क्या है साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये कोस इनवर्स 3/5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे दोनों को जो है वो पुट कर देते हैं। पुट ये साइन इनवर्स 5/13 इनको हम अल्फा पुट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए ये कोस इनवर्स 3/5 है, इनको हम बीटा पुट कर देते हैं। क्लियर, ये भाई साहब हमारा इस साइड आ जाएगा तो देयरफॉर ये साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 5/13। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लीजिए। इस तरीका से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, नाम जो है वो दे दीजिए ABC। तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो ये 5 हमारा 13 ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हमारा 5/13 हो जाएगा। हम यहाँ से पहले B निकाल लेंगे, तो B निकाल लेंगे तो ये हमारा B बराबर क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट ये हमारा एंगल अल्फा है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर अर्थात h² माइनस p² होता है। तो ये हमारा h जो है वो 13² माइनस ये 5² हो जाएगा। तो 13² ये 169 और ये हमारा माइनस होगा 25, ये हमारा क्या होगा 144 हो जाएगा। क्लियर, तो देयरफॉर हमारे पास ये b का जो है वो वैल्यू 12 निकलेगा। ये b इज इक्वल टू ये 12 निकलेगा। ठीक है, हम यहाँ से जो है वो tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा तो 5/12 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से अगर हम अल्फा निकालते हैं तो ये tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। कितना होगा तो tan इनवर्स 5/12 होगा। सिमिलरली यहाँ भी हम करेंगे कोस इनवर्स, ये हमारा इस साइड आएगा तो ये कोस बीटा हो जाएगा। तो कोस बीटा इज इक्वल टू ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक फिर से जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये जो है वो हमारा एंगल बीटा है, नाम दे दीजिए ABC। तो ये जो है वो हमारा बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो ये हमारा 3/5 है, ये हमारा B बटा ये H होता है, ये 3/5 हो गया। हम सबसे पहले यहाँ पे देयरफॉर P निकालेंगे। तो P निकालेंगे तो अंडर रूट ये h² माइनस b² होगा। तो ये अंडर रूट ये h हमारा 5 दिया हुआ है 5² और ये b हमारा 3 दिया हुआ है तो 3²। h मतलब होता है हाइपोटेनस, b का मतलब बेस हुआ 25 माइनस ये 9, ये हमारा क्या होगा अंडर रूट 16। तो देयरफॉर हम यहाँ से p निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4। ये जो है वो p निकल गया। अब जो है वो हम tan बीटा जो है वो निकालते हैं। तो हम tan बीटा जो है वो निकालेंगे तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय ये हमारा परपेंडिकुलर 4 निकला है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये 4/3 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये बीटा बराबर निकालेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। देखिए ये
ये देखिए यहाँ पे जो है वो बीटा जो है वो बीटा के इक्वल जो है वो कोस इनवर्स 3/5 है और ये बीटा के इनवर्स tan इनवर्स 4/5 है। बीटा बीटा इक्वल होगा तो ये इनके स्थान पे ये लिख देंगे और इनके स्थान पर हम ये मान जो है वो रख सकते हैं। तो अब जो है वो यहाँ पे लिखिए नाउ हमारा ये देखिए sin इनवर्स पाई/13 की जगह पे जो है वो हम ये tan इनवर्स हम जो है वो 5/12 रखेंगे प्लस और देखिए ये हमारा कोस इनवर्स 3/5 है, इनके स्थान पे ये हम रख देंगे। ये हमारा tan इनवर्स 4/3 होगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंस ये tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y, इनका हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा ये 1 माइनस ये एक्स वाई होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस वाई होगा। तो ये हमारा 5/12 प्लस ये 4/3 अपॉन में ये 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये हमारा 5/12 इंटू ये 4/3 हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स 12 और 3 का जो है एलसीएम हमारा 12 होगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा 5 प्लस 3 जो है इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। 4 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे हमारा कितना होगा 30। यहाँ पे जो है 1 है तो ये जो है वो ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 12 3 जो है वो 36। तो इनका जो है एलसीएम 36 होगा। ये 1 से जो है वो डिवाइड करेंगे 36, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये हमारा 20 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा tan इनवर्स ये 21/12 बाई ये हमारा 16/36 होगा। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा tan इनवर्स 21/12 और ये ऊपर चल जाएगा तो ये 36/16 हो जाएगा। तो ये देखिए 12 3 जा कितना होता है 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 21 3 जा जो है वो 63 अब ये 16 हो जाएगा। देखिए यही तो जो है वो हमें LHS वाला पार्ट दिखाना था, यही जो है हमें LHS वाला जो है वो दिखा दिया है। यहाँ पे जो है वो बराबर ये LHS जो है वो दे दीजिएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रूव्ड दैट tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x और ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं तो LHS वाला पार्ट को हम ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है tan इनवर्स √x दिया हुआ है। ठीक है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो जानते हैं ये 2 tan इनवर्स x, इनका जो है वो फॉर्मूला हम जानते हैं कोस इनवर्स के टर्म में क्या होता है कोस इनवर्स ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यस सर आप यस सर। हम जो यहाँ पे क्या करते हैं ये हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स x कुछ इस प्रकार से जो है वो लिखते हैं ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। लेकिन ये 2 से 2 जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म में आ गया। तो ये जो है फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा 1/2 और ये कोस इनवर्स ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्थान पे क्या है √x है, √x का होल स्क्वायर अपॉन में ये 1 प्लस ये √x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/2 कोस इनवर्स ये 1 माइनस एक्स बाई ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए यही वाला जो है वो हमारा RHS जो है वो पार्ट दिखाना था। तो बराबर ये RHS जो है वो लिख दीजिएगा और यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो डाल दीजिएगा। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 9 नंबर देखिए प्रूव्ड दैट कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे ये √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 हमें प्रूव करना है। x बिलोंग्स टू 0 to π/4 है। ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिफरेंशिएशन में भी जो है इस टाइप का जो है देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करेगा। तो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है कोट इनवर्स √1 प्लस ये साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस ये √1 माइनस ये साइन एक्स और इसके बाद में ये √1 प्लस ये साइन एक्स माइनस ये 1 माइनस ये साइन एक्स, ये हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए 1 के इक्वल जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे और ये साइन एक्स इनके इक्वल जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 इक्वल हम जो है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस ये कोस स्क्वायर x/2, ये जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, अगर हम x/2 देखिए दोनों जो है एंगल जो है हमारा क्या है सेम है, इनका जो है 1 1 हो जाएगा। और
साइन एक्स का जो है वो हाफ एंगल बराबर फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल वाला जो है फॉर्मूला होता है ना, साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2 होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये भाई साहब हमारा क्या होगा, कोट इनवर्स, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 और प्लस ये कोस स्क्वायर x/2 प्लस ये 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2, ये हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ भी जाओ यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, बस यहाँ पे जाओ सिर्फ क्या होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा कोस स्क्वायर x/2 प्लस ये हमारा साइन स्क्वायर x/2 और माइनस ये 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो है वो बट्टे में हमारा क्या होगा, ये इनके बट्टे में हमारा हो जाएगा अंडर रूट, ये होगा 1 का स्थान पे ये हमारा होगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस ये हमारा कोस स्क्वायर x/2 प्लस ये 2 साइन x/2 इंटू में ये हमारा कोस x/2 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और अंडर रूट ये हमारा होगा कोस स्क्वायर x/2 प्लस ये हमारा साइन स्क्वायर x/2 और ये माइनस ये 2 साइन x/2 इंटू में ये कोस x/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, कोट इनवर्स। देखिए बाहर में जो है वो कोट इनवर्स है, तो इनको जो है वो हम सॉल्व करके कोट इनवर्स ही जो है वो लाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, अंडर रूट ये साइन x/2 प्लस ये कोस x/2, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ये हमारा क्या होगा, ये कोस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर कोस x/2 माइनस ये साइन x/2, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इनके बट्टे में ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो साइन x/2 प्लस ये कोस x/2, इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस अंडर रूट ये हमारा कोस, अरे बुआ यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस जो है वो होगा ना, और ये हमारा कोस x/2 माइनस ये साइन x/2 और इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये हमारा स्क्वायर रूट से जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा, ये सब जो है वो स्क्वायर रूट से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोट इनवर्स ये हमारा बचेगा साइन x/2 और ये प्लस कोस x/2 और ये बचेगा प्लस ये कोस x/2 माइनस ये साइन x/2। इसके बट्टे में ये हमारे पास होगा साइन x/2 प्लस ये कोस x/2 और ये जो है वो माइनस, ये जो है वो माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कोस x/2 और माइनस माइनस ये प्लस ये साइन हमारा x/2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए बुआ ये हमारा इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और ये वाला इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये कोस कोस 2 कोस हो जाएगा। तो ये हमारा कोट इनवर्स ये 2 कोस x/2 बाई ये साइन साइन क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोट इनवर्स साइन कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है। तो ये हमारा कोट x/2, कोट इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा x/2, यही जो है वो हमारा RHS में था, यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए यही ना हमारा x/2 जो है वो हमें दिखाना था RHS, वेरी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ये 1 प्लस एक्स प्लस ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स हमें जो है वो प्रूव करना है, क्लियर। तो चलिए हम इनको प्रूव कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के ही जैसा है। तो हम जो है वो पहले LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। LHS में हमारे पास है tan इनवर्स ये अंडर रूट ये 1 प्लस एक्स माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स बट्टा ये 1 प्लस एक्स प्लस ये अंडर रूट ये 1 माइनस एक्स ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे, एक्स का स्थान पे जो है वो हम पुट करेंगे। यहाँ पे जो है वो पुट कर दीजिए, पुट एक्स इज इक्वल टू ये कोस 2 थीटा,
ये हम पुट कर देंगे तब ये जो है वो 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस ये कोस थीटा, यहाँ पे हम अप्लाई करके जो है वो क्या फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो आसानी जो है ये बाहर में क्या है tan इनवर्स है, इनको हम जो है वो tan के फॉर्म में जो है वो ले आएंगे, कहीं न कहीं ये हमारा इजीली बन जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा tan इनवर्स ये भाई साहब हमारा हो जाएगा अंडर रूट ये 1 प्लस ये कोस 2 थीटा, अब माइनस ये अंडर रूट ये 1 माइनस ये कोस 2 थीटा हो जाएगा, और इसके बट्टे में ये हमारा अंडर रूट ये 1 प्लस ये कोस 2 थीटा होगा, और प्लस ये हमारा अंडर रूट ये 1 माइनस ये कोस 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारा tan इनवर्स, इनका 1 प्लस कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो है यहाँ पे माइनस है, ये जो है साइन के टर्म में हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद में ये हमारा हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस ये हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये जो है स्क्वायर ये देखिए ये जो है वो कैंसिल नहीं करिए, ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स, ये देखिए वो ये जो है वो कोस स्क्वायर जो है वो एक बाहर हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा √2 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो रूट के अंदर में 2 रहबे करेगा, ये जो है वो कोस स्क्वायर जो है वो ये रूट जो है वो कैंसिल होगा, सिमिलरली यहाँ भी होगा √2 ये हमारा साइन थीटा होगा, इसके बाद में ये √2 कोस थीटा प्लस ये हमारा √2 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए √2 ऊपर में भी है √2 नीचे में भी जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा tan इनवर्स √2 कॉमन ले लेंगे तो ये कोस थीटा माइनस ये साइन थीटा अपॉन में यहाँ भी √2 कॉमन ले लेंगे तो ये कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा इनसे कैंसिल हो जाएगा। देखिए बुआ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा, तो आपको हम बताए थे इस टाइप में जो है वो हम ऊपर नीचे जो है वो कोस से जो है वो डिवाइड कर देंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज का क्वेश्चन में, ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स हम जो है वो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो कोस थीटा बाय ये कोस थीटा माइनस ये हमारा साइन थीटा बाय ये कोस थीटा, फिर ये हमारा आएगा कोस थीटा बटा ये कोस थीटा, फिर ये प्लस ये साइन थीटा बटा ये कोस थीटा। क्लियर? अब देखिए ये हमारा हैप्पी बर्थडे ये हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स ये हमारा 1 माइनस साइन बाय कोस ये जो है वो tan थीटा, और ये हमारा 1 प्लस ये 1 इंटू साइन बाय कोस जो है वो क्या होगा tan थीटा, वो अरे 1 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या हम 1 का स्थान पे जो है वो tan π/4 लिख सकते हैं, क्यों? तो ये जो है फॉर्मूला बनाने के लिए tan π/4 अब माइनस ये जो है वो tan थीटा बाय ये हमारा 1 प्लस 1 का स्थान पर हम tan π/4 देंगे, लिख सकते हैं इंटू ये tan थीटा, tan a माइनस tan b बटा ये 1 प्लस tan a इंटू tan b, इनका तो हमारा फॉर्मूले ही होता है, यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा सिंस ये हमारा फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, इनका फॉर्मूला होता है tan a माइनस ये tan b अपॉन में ये 1 प्लस ये tan a इंटू ये tan b, ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा tan इनवर्स ये हमारा tan a माइनस b का फॉर्मूला होगा, ये हमारा tan a माइनस b, एक स्थान π/4 है, b का स्थान पर थीटा है, ये हमारा π/4 माइनस ये थीटा होगा, तो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा होगा, ये हमारा π/4 माइनस थीटा। अब हम यहाँ से थीटा का जो है वो वैल्यू निकाल के हम जो है वो रख देंगे, ये देखिए ये जो है कोस इस साइड आएगा तो ये हमारा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, तो देयरफॉर हम थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये जो है वो 2 गुना में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये 1/2 कोस इनवर्स x हो जाएगा, तो ये थीटा का मान ये आया हुआ है, अब जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा क्या होगा π/4 माइनस ये 1/2 कोस इनवर्स x हो जाएगा। यही तो जो है वो हमें RHS में जो है वो लाना था, तो बराबर जो है वो यहाँ पे RHS जो है वो लिख दीजिए और यहाँ पे रूट जो है वो लिख देना है। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 11 नंबर में देखिए कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है ये 11 नंबर है, ठीक है, ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू ये tan इनवर्स 2
कोसेक एक्स, ये हमारे पास गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो ये कोस एक्स का जो है ना, हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए 2 10। अब देखिए वो यहाँ पे जो है वो फिलहाल हम इनको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। देखिए 2 10 इनवर्स एक्स का जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। क्या फॉर्मूला होगा सर? तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 10 वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे तो हम 10 इनवर्स ये 2x अपॉन ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। देखिए ये 2 फिलहाल हम कोस को जो है वो हम कोस एक्स को हम x मान लेते हैं, तो ये 2 10 इनवर्स x का हमारा ये फॉर्मूला होगा। तो ये क्या होगा हमारा 10 इनवर्स 2x, तो ये हमारा क्या होगा 2 कोस x अपॉन में ये 1 माइनस एक्स का स्थान पे कोस x है, ये हमारा कोस स्क्वायर x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारा 10 इनवर्स क्या होगा ये 2 कोसेक x हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो है वो हमारा यहाँ से ये 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स इनवर्स ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर ये हमारा ये बचेगा 2 कोस एक्स अपॉन में ये 1 माइनस ये कोस स्क्वायर एक्स बराबर ये 2 कोसेक एक्स। 2 हमारा हैप्पी बर्थडे हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये ऊपर में क्या बचा है कोस एक्स, ये हमारे पास कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, तो ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कोसेक एक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई ये साइन एक्स होता है, एक साइन एक्स से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कोस बाय साइन क्या होता है कोट एक्स बराबर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये कोट एक्स इज इक्वल टू ये 1 का मान जो है वो कोट के टर्म में कोट पाई बाय 4 का वैल्यू होता है, कोट पाई बाय 4। अब जो है वो हम इनको कंपेयर कर देंगे तो देयर पर ये x बराबर क्या होगा पाई बाय 4, यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, वेरी सिंपल था। 11 नंबर हो गया। अब इनका 12 नंबर में देखिए 12 में जो है वो हमें ये दिया हुआ है ना, तो जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है हमारे पास 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 1 बाई 2 10 इनवर्स एक्स दिया हुआ है, और ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, एक्स का जो है वो मान 0 से बड़ा है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वह सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ऐसा करिए ना, हम जो है वह इस सर जो है वो हम पुट कर देते हैं, तब ये आसानी से जो है वह बन जाएगा। इस सर जो है वो हम पुट करते हैं, नहीं तो जो है वो इनको इधर भी जो है वो लेकर 2 10 इनवर्स एक्स का जो है वो फॉर्मूला लगाइएगा, उससे भी जो है वो बन जाएगा, पुट करने से और आसानी से बन जाएगा। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ये tan थीटा, देयरफॉर हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो जरूरी होगा, तो हम जो है वो रख सकते हैं x इज इक्वल टू ये tan इनवर्स थीटा। ये भाई साहब हमारा क्या होगा tan इनवर्स ये 1 माइनस ये tan थीटा अपॉन में ये 1 प्लस ये tan थीटा, ये हमारा इतना हो गया। हाँ इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x, इनको एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए इनको हम जो फॉर्मूले पर बना देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए tan इनवर्स, और देखिए 1 के स्थान पर हम जो है क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का जो वैल्यू हमारा कितना होता है 1 होता है, माइनस ये हमारा tan थीटा, और ये बाय में ये हमारा 1 प्लस 1 के स्थान पर हम जो है वो tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, इनटू में ये हमारा tan थीटा हो जाएगा बराबर ये 1 बाई 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए tan a माइनस tan में बटा ये 1 प्लस tan a इंटू tan में, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, ये हमारा tan इनवर्स ये क्या होगा tan a माइनस b, अर्थात ये पाई बाय 4 माइनस ये थीटा होगा, a का स्थान पाई बाय 4 है, b का स्थान पर थीटा है, और इज इक्वल टू ये 1 बाई 2 tan इनवर्स हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो ये जो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा, तो ये पाई बाय 4 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 1 बाई 2। अब देखिए इस साइड हमारा थीटा आया हुआ है ना, तो इस साइड भी जो है वो हम यहाँ पे जो है वो इनका मान जो है वो थीटा हम जो है वो रख देते हैं, तो ये हमारा 1 बाई 2 इंटू थीटा हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इनको हम जो है सॉल्व करके थीटा का जो है वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इनको हम इस साइड में देते हैं, तो ये हमारा पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू थीटा प्लस ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये पाई बाय 4 1 बाई 2 थीटा, और ये जो है वो हमारा ये थीटा बाय 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, ये हमारा थीटा प्लस 1 से जो है वो डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से जो है वो थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा।
ये हमारा पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये 3 थीटा बाई ये 2 होगा, 2 2 जा 4। ये हमारा पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा ये 6 थीटा हो जाएगा। कितना होगा, तो ये हमारा 6 थीटा हो जाएगा। क्या ये सही है? और ये पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये हमारा ये जो है वो, चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है तो ठीक है, ये हमारा 2 2 जा, हाँ ये जो है वो ठीक है। यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो ये पाई बाय 6 इज इक्वल टू हमारा थीटा हो जाएगा। अब देखिए थीटा का मान जो है वो क्या है, tan इनवर्स x है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा पाई बाय 6 इज इक्वल टू ये tan इनवर्स हमारा क्या है तो x है ना, तो ये जो है वो x दे दीजिए। हम जो है वो ये रख दिए हैं। ये जो है वो tan इनवर्स इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 6 इज इक्वल टू ये हमारा x हो जाएगा। tan पाई बाय 6 का जो वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 ये x का मान हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। और देखिए बुआ यहाँ पे देखिए हम जो है वो इनको हम जो है वो इनसे जो है वो हम कंपेयर करेंगे, तो ये तो हमारा जो है वो पाई बाय 4 होगा, बट जनरल वैल्यू जो है वो हमारा इनका जो है वो निकलेगा ये x इज इक्वल टू ये n पाई और ये प्लस ये पाई बाय 4, ठीक है। और ये जो है वो n बिलोंग टू करेगा ये z से, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है वो नहीं लिखिएगा, जनरल वैल्यू जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, तो हमें जो है वो जनरल वैल्यू जो है वो इसमें जो है वो हम बता देंगे, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 MCQ जो है वो 13 14 नंबर है, ये जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि साइन tan इनवर्स x का जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा वो हमें बताना है, और मोड x का जो है वो वैल्यू लेस देन 1 है। चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमें जो है वो वैल्यू बताना है साइन और ये tan इनवर्स x का। ये तो वेरी सिंपल है। ये tan इनवर्स x को हम जो है वो क्या करते हैं, साइन के टर्म में जो है वो चेंज कर लेते हैं। बाहर में जो है वो हमारा ये साइन है, तो साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला x हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x को हम अल्फा मान लेते हैं, तो ये हमारा इस साइड आएगा, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा। अब जो है वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लेंगे, तो ये हमारा जो है वो नाम दे दीजिए ABC। ये कौन अल्फा है। अब देखिए हमारा जो है वो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये हमारा x हो गया ये 1, ये हम जो है वो हाइपोटेनस जो है वो निकालेंगे, तो ये 1 प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब हम यहाँ से अगर हम यहाँ से साइन अल्फा निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा, तो ये x बाय ये अंडर रूट ये 1 प्लस ये x स्क्वायर होगा। देयरफॉर ये अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे, तो साइन हमारा इस साइड आएगा, तो ये साइन इनवर्स ये हमारा x बाय ये अंडर रूट ये 1 प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा साइन और ये tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x देखिए ये जो है वो अल्फा के इक्वल जो है वो tan इनवर्स x है, और ये अल्फा के इक्वल जो है वो इतना है, तो हम जो है वो लिख सकते हैं। ये हमारा जो है वो साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट ये 1 प्लस x स्क्वायर। ये बाहर में जो है वो साइन है और इनवर्स है, ये दोनों कैंसिल होकर हमारा क्या आएगा, x बाय अंडर रूट ये 1 प्लस ये x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ये इनका आंसर होगा, यानी कि सी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 40 नंबर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस ये 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 है, तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स ये 1 माइनस x माइनस ये 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये क्या है तो पाई बाय 2 है। अब ध्यान से जाओ वो देखिएगा, इनको हम इस साइड भेज देते हैं, तो ये जब हम इन साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स ये 1 माइनस x इज इक्वल टू ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस ये 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। क्या हमारा इतना हुआ। अब देखिए साइन इनवर्स जो है वो ये हमको साइन इनवर्स को हम इस साइड भेजेंगे तो सिंपल साइन में चेंज हो जाएगा, तो हमारा 1 माइनस x इज इक्वल टू ये इस साइड आएगा, तो ये सिंपल साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये साइन पाई बाय 2 प्लस ये 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये जो है वो पाई बाय 2 इनको हम जो फिलहाल थीटा मान लेते हैं। ये साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड में जो है वो साइन को पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा क्या होगा, ये साइन जो है वो पॉजिटिव होगा और पाई बाय 2 में चेंज होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस ये x इज इक्वल टू ये कोस थीटा, थीटा का स्थान में क्या है 2 और साइन इनवर्स x है, क्लियर। यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला लिखते जाते हैं, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये जो है वो हमारा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये हमारा कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब देखिए कोस टू थीटा, कोस टू थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये 2
साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए अगर हम फिलहाल इनको थीटा मानते हैं तो ये कोस टू थीटा हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो ये हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या होगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हमारा ये 1 माइनस ये 2 साइन, और ये जो है वो थीटा का स्थान में क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इनका हमारा होल स्क्वायर होगा। बोले यस या नो। देखिए ये जो है वो क्या होता है 2, तो 2 जो है वो हो गया साइन, तो हम जो है वो साइन लिख दिया है, थीटा है, ये जो है वो थीटा का स्थान पे ये हमारा पूरा टर्म है, तो हमने थीटा लिख दिया, होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर दे दिए, साइन साइन इनवर्स, ये हमारा मान एक्स दे देगा 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस ये 2, ये हमारा जो है वो साइन साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक्स दे देगा, तो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गया। इन सबको जो है इस साइड जो है वो शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारा माइनस एक्स, ये वाला इस साइड आएगा तो प्लस ये 2 एक्स स्क्वायर, ये और ये हमारा कैंसिल होकर ये 0 हो जाएगा। आप यहाँ से ऐसा करिए ना, यहाँ से जो है वो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बार इनको 0 के इक्वल कर लेंगे, एक बार इनको 0 के इक्वल करेंगे, तो ये x बराबर 0 होगा और ये 2x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हमारा क्या होगा 2x बराबर माइनस 1 इस रहेगा प्लस 1, तो देर पर ये x का मान ये 1/2, तो यहाँ पे x का मान जो है वो 0 और ये 1/2 आया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है 0 1/2, ये हमारा ए नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है वो चैप्टर 2 का जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं, इनके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा 3 के साथ में, जो कि मैट्रिसेस है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो उनके साथ में जो है वो मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।